भाषा आपको पता है, जैसा स्वर पता है उसी में गाना चाहिए, कोई कोकिल स्वर की ज़रूरत नहीं है। इस विषय में एक और छोटा सा जोक महाभारत का है। ऐसा नहीं कि बाहरी चीज़ में नहीं कुछ कहूँगा, महाभारत का एक उदाहरण है कि एक बार भीमसेन को चिंता लगी कि हमको भी संगीत सीखना चाहिए। तो क्योंकि अर्जुन की हर जगह वाहवाही, युद्ध में भी गांडीवधारी अर्जुन, कहीं सांस्कृतिक कार्य होता था तो अर्जुन मृदंग भी फर्स्ट क्लास बजाते थे, गाते भी थे, तो भगवान बहुत प्रशंसा करते, वाह अर्जुन कमाल कर दिया। तो हर जगह अर्जुन की प्रशंसा, भीमसेन तो बड़ा मन ही मन दिक्कत महसूस कर लगे। वो केवल गदा भाजना जानते थे, तो कहे कि हम भी सीखेंगे। तो बड़े बड़े कलाकारों को बुलाए और संगीत सीखना प्रारंभ कर दिए। और वो कहाँ कि हसीनापुर के मेन रिसेप्शन में ही बैठकर सीख रहे थे। तो अब वो सीखते, उनको कौन मना करे, अर्जुन का कहाँ हिम्मत मना करने का, और नकुल सहदेव का तो कोई सवाल ही नहीं। और महाराज युधिष्ठिर तो इतने शीली थे, इतने साधु थे कि कुछ कह ही नहीं पाए। तो चारों भाई आपस में मीटिंग किए कि भीमसेन को कैसे रोका जाए यार, कैसे समझाया जाए। तो द्रौपदी को कहा गया कि आप कहो न, स्थान बदल दे, सीखना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ सीखता है, दिन रात हारमोनियम मृदंग बजाता रहता, तो थोड़ा सा इसको समझाओ। तो द्रौपदी कही कि संगीत और साधना बड़ी एकांतिक जगह में करना चाहिए, लोगों को आने जाने से डिस्टर्ब आपको नहीं होता है, आप पहाड़ी के नीचे जंगल के पास अभ्यास कीजिए तो अच्छा होगा। तो भीमसेन सोचे ठीक कह रही है द्रौपदी। तो गए, दोनों तरफ पहाड़ी था, उसके नीचे समतल भूमि, वहीं कलाकारों को बुलाते और वहीं अभ्यास करते थे। एक दिन एक धोबी का गधा 2-3 दिन से भूला हुआ था और पहाड़ी के ऊपर खोज रहा था। तो खोजते खोजते बहुत जोर से नीचे आवाज़ सुनाई दिया, तो उतर कर आया, सोचा कि हमारा गधा नीचे बोल रहा है। तो आया तो भीमसेन पूछे कि तू कैसे आ गया। तो कहा कि सरकार, आने के कारण बताने में बहुत भय लग रहा है। तो कहेगी नहीं नहीं भय मत करो, बताओ बताओ। तो कहेगी सरकार, 3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा गधा खो गया है, और इधर इतना जोर से आवाज़ आ रहा था तो मैं सोचा कि वही बोल रहा है। तो भीमसेन कहे कि अच्छा, मेरा आवाज़ गधे जैसा लग रहा था। ओह, अब समझा कि द्रौपदी क्यों मुझको इधर भेजी। थोड़ा सा भीमसेन को समझने में देर हुआ। अब समझ गए कि सीख कर क्या करूँगा जब आवाज़ ही ठीक नहीं है। तो संगीत सीखने की इच्छा छोड़ दिए भीमसेन। एक घटना। दूसरी बहुत सीरियस घटना है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर सुबह जगते ही भीमसेन को कहे कि भीमसेन तुम द्वारिका चले जाओ रथ लेकर, और सूर्यास्त के पहले श्री कृष्ण को लेकर आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है। उस समय फ़ोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन की कर दिया जाए, आप आ जाइए। तो भीमसेन को भेज दिए, महाराज युधिष्ठिर कह दिए। तो भीमसेन तो अभी जग कर आए थे, स्नान भी नहीं किए थे, कुछ नाश्ता भी नहीं किए, तो सोचे कि चलो जाएंगे, स्नान करके कुछ खा पी कर जाएंगे। तो स्नान करने खाने पीने में भीमसेन भूल गए, भोजन किए तो सो गए। तो अब उनको याद ही नहीं आया कि मुझे द्वारिका जाना है। और दोपहर के बाद थोड़ा सा सूर्य अभी अस्त होने में बाकी था, तब तक महाराज युधिष्ठिर भीमसेन को देखे, कहते क्या हुआ, आ गए श्री कृष्ण। तो भीमसेन कह, अरे भैया मुझे तो याद ही नहीं आया, मैं तो बिल्कुल भूल गया। तो महाराज युधिष्ठिर बहुत डांटने लगे, मूर्ख कहीं का, तुम इतना गैर जिम्मेवार हो, केवल खाना सोना जानते हो। मैं तो तुमको जिम्मेवार व्यक्ति समझकर कहा, अगर अर्जुन को कहा होता तो अभी लेकर आ गया होता, लेकिन तुम इतना लापरवाह। महाराज दुखी हो गए। तो भीमसेन को बहुत बुरा लगा, और भीमसेन को इतना बुरा लगा कि वो
जाकर एक रूम बंद करके और रोने लगे, और रोते हुए कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, क्या केवल तुम द्रौपदी के ही पुकार सुनते हो? एकदम रोते हुए, क्या अगर तुम दूर से भी सुन सकते हो तो द्रौपदी जब पुकारी तो दुर्वासा के संकट से बचाने आ गया, साड़ी बढ़ाने आ गया, आज भैया मेरी भी पुकार तो सुन लो। इतना रोने लगे भीमसेन किवाड़ बंद करके। तब तक कोई व्यक्ति आकर नोक किया, तो कह रही कौन आ गया? तो भीमसेन आंसू पोंछते हुए किवाड़ खोले तो एक नौकर था। कहा कि महाराज बुला रहे हैं। कहे लो, आज पता नहीं क्या करेंगे, वो बुला रहे हैं। तो भीमसेन अब तो बुलाए हैं राजा महाराज युधिष्ठिर, तो गए। तो वहाँ गए तो देखे कि युधिष्ठिर के बगल में कृष्ण बैठे हैं। तो अब दूसरा केस लग गया। महाराज कहते हैं भीमसेन तू मुझसे झूठ बोलता है? तो कहते नहीं भैया मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो पूछो क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? तो ये तो कह रहे हैं कि भीमसेन मुझको बुलाया, इसके बुलाने से आया। तो कहे नहीं मैं नहीं गया था द्वारिका। तो श्री कृष्ण ने मैं द्वारिका जाने की बात तो कहा ही नहीं, मैं तो यही कहा कि भीमसेन बुलाया। तो कहे भैया भीमसेन एक बात बताऊं? श्री कृष्ण कहे जो तुम संगीत का अभ्यास कर रहा था मुझको प्रसन्न करने के लिए, मैं उस अभ्यास और स्वर को नहीं पसंद करता हूँ। जो रूम में बैठकर जब ही रो रहा था ना, ऐसे स्वर को मैं पसंद करता हूँ। उस वह कला बस वह कलाकारिता वह मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो करुण पुकार चाहिए, चाहे बाणी मोटी हो, पतली हो, कोकिल बैन हो, और चाहे गधा का आवाज हो। मुझे तो हृदय का पुकार चाहिए। जो बाणी मिला है उसी से कीर्तन करो, उसी से गाना चाहिए। तो इस प्रकार